Assalamualaikum. My name is Dr. Santosh, Assistant Professor, JPMC, Nephrology. I would like to welcome my seniors, my respected teachers. Thank you very much for being with us. वर्ल्ड किडनी डे दुनिया में गुर्दों का आलमी दिन जो 2006 में शुरू किया गया था, उसके करने का मकसद क्या था, क्यों शुरू किया गया था? जो प्रीवेलेंसेस थे, जो रिस्क जो गुर्दे की बीमारी में इजाफा कर रहे थे, बेसिकली उनको रोकना था और बीमारी में इजाफे को रोकना था। इसमें जो हाईलाइट किया गया या एड्रेस किया गया है उन्वान के साथ जो है, उसमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या हेल्थ पॉलिसी मेकर्स हैं या पेशेंट, जो जनरल पॉपुलेशन जिनको जो गुर्दे की बीमारी में मुब्तला नहीं है और वो पॉपुलेशन जो गुर्दे की बीमारी में मुब्तला है, तो इस जो दिन का जो उन्वान है कि भाई जो जनरल पॉपुलेशन जो गुर्दे की बीमारी में मुब्तला नहीं है तो उनको बीमारी होने से कैसे रोका जाए। जो मरीज़ गुर्दे की बीमारी में मुब्तला है तो उनकी बीमारी को प्रोग्रेस होने से कैसे रोका जाए। तो वी हैव टू क्रिएट द ब्रिज। हमें ब्रिज क्रिएट करना है। किस चीज़ की? हमें काउंसलिंग करनी है, उनको अवेयरनेस देनी है रिगार्डिंग रिस्क फैक्टर्स। अगर कोई डायबिटीज़ का है, जैसे IDF ने एक सर्वे किया है जिसमें 19 मिलियंस ऑफ द पीपल्स इन पाकिस्तान आर सफरिंग फ्रॉम द डायबिटिक किडनी, जिसमें मोस्टली यंग पीपल देखे गए हैं। तो ये दिस इज़ अलार्मिंग के भाई आपकी जो गुर्दे की बीमारी है वो आगे चल के ज़्यादा उसमें इजाफा होता जा रहा है। और दूसरा जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, पॉलिसी मेकर्स है, पॉलिसी मेकर को क्यों इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि उनको क्यों अवेयरनेस दी गई है? रीज़न ये है कि जो गुर्दे की बीमारी का इलाज है वो मुश्किल है, देर पा है और महंगा है और अवेलेबिलिटी हर जगह वो मौजूद नहीं है। अगर हम इंटीरियर जाएं तो डायलिसिस की फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो उनको हमें इन्वॉल्व, इसलिए उन्होंने उनको इन्वॉल्व किया क्योंकि वो जो थे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। गुर्दे की जो बीमारी है वो कम्युनिकेबल नहीं थी, तो उनको ये अवेयरनेस देनी थी कि हमारे पास ये क्या रीज़न देखे जा रहे हैं या क्या देखा जा रहा है। अच्छा, अब जनरल पॉपुलेशन को हम ये बताएं कि गुर्दे की इम्पोर्टेंस क्या है। गुर्दे की इम्पोर्टेंस जो है, गुर्दा हमारे बॉडी में एक फ़िल्टर का काम करता है। जैसे कि जिस्म में खून है उसको सफाई, ख़राब मादे को पेशाब के ज़रिए बाहर निकालता है, तेज़ाबियत और नमकियात को जिस्म में पूरा रखता है। जो पानी की मिकदार है उसका मिकदार को तनासब रखता है, उसकी मिकदार को पूरा रखता है। और जो हमारे जिस्म में खून की कमी होती है गुर्दे की वजह से, उस खून को बनने में मदद करता है। और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी जिसमें हम काम कर रहे हैं तो उसमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं कि गुर्दे की बीमारी क्यों होती है। गुर्दे की बीमारी के जो रिस्क फैक्टर हैं, जो सबसे उसमें डायबिटीज़, शुगर का होना, ब्लड प्रेशर का होना, गुर्दे में पथरी होना और गुर्दे की झिल्ली की सूजन होना। गुर्दे की झिल्ली की सूजन का मतलब है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। वो मरीज़ जिनको गुर्दे की कोई भी बीमारी नहीं है या मुब्तला नहीं है, जैसे कि शुगर या ब्लड प्रेशर में, उनको अचानक गला ख़राब के साथ अगर बुखार हो जाए, सांस की तकलीफ़ हो, पेशाब की रगत में कमी हो, पैरों पे सूजन हो, या साथ में ब्लड प्रेशर होता है या नहीं होता है, या वो मरीज़ जिनको पैरों पे सूजन होती है वो प्रोग्रेस करती है और सुबह के टाइम पे आँखों पे सूजन आती है, तो ये भी जो है वो गुर्दे के अलामात हैं। जिन लोगों को अगर ये चीज़ आए तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें, भले उनको डायबिटीज़, भले उनको शुगर या ब्लड प्रेशर नहीं है या गुर्दे में पथरी नहीं है, लेकिन ये अलामात भी गुर्दे के होते हैं। अगर इनका बर वक्त इलाज किया जाए तो मुमकिन होता है कि हम गुर्दे को ठीक कर सकें, वो नॉर्मल हो जाता है। स्क्रीनिंग, किन लोगों की स्क्रीनिंग करनी चाहिए और कब करनी चाहिए? वो लोग जो गुर्दे की बीमारी में मुब्तला नहीं है, उनको शुगर या ब्लड प्रेशर है, तो ये कुछ टेस्ट हैं जैसे यूरिन DR और अल्ट्रासाउंड। ये सिंपल टेस्ट हैं, इसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, ना महंगे टेस्ट हैं, ये बिल्कुल आसान होते हैं। जना अस्पताल में ये फ्री ऑफ कास्ट भी हो जाते हैं, लेकिन ये डॉक्टर को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे यूरिन DR है, अगर 200 में हो जाता है तो हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन देता है। अल्ट्रासाउंड है, वो भी हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे गुर्दे का साइज़, गुर्दे की रंगत, या गुर्दे में पथरी है या गुर्दे में पानी हो रहा है
या गुर्दा सिकुड़ गया है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो हमें इलाज करने में मदद करती है। तो वो मरीज़ जिनको ब्लड प्रेशर की तशखीस हो, या जो मरीज़ जिनको ब्लड प्रेशर हो दवाई शुरू की जाए, तो वो हर 3 साल में अपने ये टेस्ट करवाएं। या शुगर के मरीज़ जिनकी शुगर की तशखीस हो, उस दौरान ये टेस्ट करवाएं और हर साल अपने ये टेस्ट करवाते हैं। और डायबिटीज़ वो लोग जिनको पैदाइशी शुगर होता है, वो 5 साल के बाद ये टेस्ट करवाएं, फिर हर साल ये टेस्ट करवाते रहें। क्या प्रिवेंशन से हम गुर्दे की बीमारी में लोगों को मुब्तला कैसे होने से बचा सकते हैं, या जिनको गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हैं जो लोग, उनको प्रोग्रेस करने से कैसे रोक सकते हैं। जैसे प्रिवेंशन इज क्योर देन, ठीक है। तो उसमें प्रिवेंशन क्या है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, उसको मॉनिटर करें, दवाई टाइम पे खाएं और अपने डॉक्टर को रुजू करें, उनको फॉलोअप पे रखें। और जिनको शुगर है वो अपनी शुगर का कंट्रोल रखें, तो मॉनिटर करें और अपनी दवाई टाइम पे खाएं, एक्सरसाइज करें और डॉक्टर के पास फॉलोअप पे रहें। पथरी वाले जो मरीज़ हैं वो पानी का इस्तेमाल, जिनसे बचना है तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा तक करें। अब पानी का इस्तेमाल कैसे करना है? जो मरीज़ गुर्दे की बीमारी में मुब्तला नहीं है उनमें पानी 3 लीटर तक आप दिन में पी सकते हैं। लेकिन जो मरीज़ गुर्दे की बीमारी में मुब्तला है या डायलिसिस पे है, वो अपने डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक पानी का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी दवाएं वो ना खाएं। जैसे आजकल हमारे मुआशरे में जैसे पेट के दर्द की दवा, कैप्सूल इस्तेमाल किए जाते हैं, या दर्द की दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, या एंटीबायोटिक्स जो है सेल्फ मेडिकेशन अपनी मर्जी से दवा खाते हैं, वो ना करें, वो गुर्दे की बीमारी का बायस बनते हैं। और कुछ हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पान, छालिया, गुटखा, सिगरेट, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये आपके गुर्दे में ऑक्सीजन के लेवल को कम करता है, उसकी वजह से आपका गुर्दा मुतासिर होता है। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करें और अपने आप को सेहतमंद रखें। अगर आप ये प्रिवेंशन पे अमल नहीं करेंगे, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक नहीं चलेंगे, तो आप गुर्दे की दायमी के शिकार हो जाए, बीमारी के शिकार हो जाएंगे, जिसको CKD कहा जाता है। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जाती है और ना ही ये रिवर्सिबल है, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं होती। और ये इसकी जैसे सर ने डेफिनेशन बताई कि 3 महीने का ड्यूरेशन और गुर्दे का काम 60% से कम रहता है, तो उसको गुर्दे की दायमी बीमारी या CKD कहा जाता है। यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है? इसकी 5 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। स्टेज 4 तक मरीज़ को कोई भी अलामत जिस्म पे नज़र नहीं आती। 4-5 के दरमियान जो अलामत जिस्म पे नज़र आती हैं, जैसे कि भूख का कम लगना, उल्टी मतली होना, खून की कमी होना, जिस्म में कमज़ोरी आना, पेशाब का कम होना, पैरों का सूजना, जिस्म का सूजना, सांस फूलना, चक्कर आना, बेहोशी होना, झटके लगना, खारिश होना, ये गुर्दे की दायमी बीमारी की अलामत हैं जब स्टेज 4 या 5 पर पेशेंट पहुंचता है। तो इसमें आप प्रिवेंशन अपना अच्छा रखें। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए ना अपने आप को उन चीज़ों से बचाएं और चीज़ों पे अमल करें जो आपको डॉक्टर बताते हैं। अगर आप नहीं करेंगे, स्टेज 5 में आ जाएंगे, तो आपको डायलिसिस या फिर गुर्दे की पेड़ कर, जिसको ट्रांसप्लांट कहा जाता है, उस अमल से गुजरना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक मिथ जो अक्सर करके हमारे क्लिनिक्स पे जो पेशेंट्स आते हैं, जो डोनर जो आते हैं, जो गुर्दे का अतिया देना होता है जिनको, उनके कुछ सवालात होते हैं, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन, जो उनको वहमी बातें बताई जाती हैं, उसमें ये है कि भाई ये जो अमल है, ऑपरेशन का अमल बहुत लंबा होता है, लंबे अरसे तक आपको अस्पताल में रहना पड़ता है और आपको गुर्दे की बीमारी हो जाती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं। एक दूसरा कुछ होते हैं, बताते हैं कि जो निशान होता है जो पेट पे, उस पर सूजन हो जाती है। आप एक गुर्दे पे अपनी अच्छी ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आपको बच्चा पैदा करने वाली जो सलाहियत है उसमें कमज़ोरी होती है, या जिनसी जो होता है उसमें आपकी कमज़ोरी आती है। और जो गुर्दे देते हैं
वो खुद गुर्दे के मरीज़ बन जाते हैं या उनका जो मुद्दत हयात है वो कम हो जाता है। ये उनके सवालात होते हैं। ये लेकिन फैक्ट क्या है, असलियत क्या है, उनको ये समझाना है कि जो गुर्दे के ऑपरेशन का प्रोसीजर है वो 1 से 4 दिन में पूरा हो जाता है। वो मरीज़ घर शिफ्ट हो जाता है। वो 2 से 3 हफ्ते में वो मामूल की ज़िंदगी गुजार सकता है और मामूल के ज़रिए वो अपना काम कर सकता है। और स्कार आजकल नई टेक्निक्स आई हैं, जो 3 सेंटीमीटर का स्कार होता है, छोटा होता है, उसको वो ठीक होता है, उसमें कोई मसला नहीं हो सकता। बाकी ये है कि गुर्दों बच्चे पैदा करने वाली सलाहियत या जिनसी हो, उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन बात यह है कि कुछ लोगों ने जो कहा था गुर्दा देने से हम खुद गुर्दे के मरीज़ हो जाते हैं, इस पर थोड़ी कन्फ्यूजन या कन्फ्लिक्ट थे। लेकिन जो रिसर्चेस की गई थी कि भाई 10 सालों में लोगों को जो है वो ब्लड प्रेशर देखा गया कि उनको हो रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। और दूसरी लास्ट में जो मैं इसमें बताऊंगा कि जो हयात मुद्दत है वो उसमें कमी बिल्कुल भी नहीं आती। इंसान एक गुर्दे पे अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। अब आते हैं डायलिसिस में जो देखा गया है, जो हम देख रहे हैं, जो रूटीन में जो मरीज आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर वज़न की जो है बढ़ाना, जो डायलिसिस के दौरान वज़न बढ़ता है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल को हमें कैसे रोका जाए, ये हमारे जो तारिक हैं, टेक्नीशियन है, वो आपको इस वीडियो पे ब्रीफ करेंगे। तारिक समझाएँ। अस्सलाम वालेकुम। ये 7 जो हैं हमारे गुर्दे के जो मरीजों के लिए 7 तरीके हैं जो कि कर सकते हैं। अगर बड़ी बोतल यूज़ करते हैं तो उसके लिए छोटी बोतल यूज़ करनी चाहिए डायलिसिस के पेशेंट के लिए। नंबर 1 और नंबर 2 पे जो है, अगर बड़ा गिलास इस्तेमाल करते हैं पानी का, तो उसके लिए उनको छोटा गिलास पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर वो भर के पानी पिए तो वो पानी छोटा पी लेता है। नाश्ते के दौरान लिक्विड इस्तेमाल करें, जबकि आधे से कप या आधा कप दूध का भी इस्तेमाल करें। 7 तरीके हैं डायलिसिस में के मरीज़ के प्यास पे काबू पा सकते हैं। नंबर 1, अगर बड़ी बोतल इस्तेमाल करना चाहें तो वो छोटी बोतल इस्तेमाल करें पानी के लिए, पीने के लिए। अगर मरीज़ बड़ा गिलास इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए, तो मरीज़ के लिए चाहिए कि छोटा गिलास इस्तेमाल करें पानी पीने के लिए। बड़े मुंह भर के पीने से ना पिए मरीज़, क्योंकि छोटा मुंह घूंट लें मरीज़ पानी पीने के लिए। नाश्ते के बाद मकदार लिक्विड इस्तेमाल कम करें, जैसे कि आधे कप इस्तेमाल करें पानी के लिए। ज़्यादा ग़िज़ा ना, तेल वाली ग़िज़ा ना खाएं, क्योंकि इससे प्यास बढ़ जाती है। नमक इस्तेमाल कम करें, ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने से पानी बढ़ जाता है बॉडी में। प्यास कम करने के लिए बर्फ़ या क्यूब या सख्त कैंडी का इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज़ फ्री कैंडी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखेंगे डायलिसिस के मरीज़ एक ख़ास मकदार के पानी ज़रूर, इससे डायलिसिस होता है। ये 7 तरीके हैं जो डायलिसिस में मरीज़ हैं जिनका वज़न बढ़ा के आते हैं, उस पर अमल करें ताकि हम आपका ड्राई वेट जो है वो अचीव कर सकें। ड्राई वेट क्या होता है? ड्राई वेट वो होता है जिसमें इंसान के जिस्म में जो गुर्दे का है, डायलिसिस का मरीज़ है, उसके गुर्दे में एक मखसूस मिकदार का पानी होता है, जिस पे वो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, दवाओं का इस्तेमाल कम होता है, भूख अच्छी लगती है, इम्प्रूव होती है और रोज़मर्रा के काम वो कर सकता है। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, ये 7 तरीकों को अपनाएं। दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी नेमत है, बल्कि एक मौका है। अपने गुर्दों का ख्याल करें, डॉक्टर की बताई गई हिदायतों पे अमल करें, अपना ख्याल करें, अपनों का ख्याल करें, सबसे ज़्यादा दूसरों का ख्याल करें और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।